नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हाई स्वागत है। मैं मस्ताना देश विदेश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। ओमान तट पे भारतीय कमर्शियल जहाज़ों को अमेरिका द्वारा हमला किए जाने का भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की है। कल भारतीय उच्च आयुक्त ने अमेरिकी राजदूत को बुला करके उन्हें समझाया कि ये अमानवीय हरकतें से अमेरिका को बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें भारत कभी भी माफ नहीं कर सकता है। भारत शांतिप्रिय देश है, ये आपसी सौहार्द के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है और चेष्टा करता है, कभी भी किसी के मामले हस्तक्षेप नहीं करता है। इसे अमेरिका को समझना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्थिति परिस्थिति को समझते हुए यू टर्न लिया। उन्होंने कहा कि ओमान पे हुए भारतीय कमर्शियल हमले में उसका कोई भी हाथ नहीं है। उन्होंने भारत के साथ सुर से सुर मिलाकर कहा कि ईरान ने ड्रोन पर हमला किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ईरान को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। कल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी फिनलैंड की राजधानी में एक कार्यक्रम संबोधित करते हुए कहा कि भारत का ये मौलिक अधिकार है किस देश से तेल खरीदें और किस देश से न खरीदें। भारत ऊर्जा क्षेत्र में निर्णय जो होता है वो राष्ट्रीय हित में और अपनी सामर्थ्य और उपलब्धता के आधार पर लेता था और लेता है और लेता रहेगा। उसने कहा कि पहले अमेरिका ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि रूस से तेल भारत खरीद सकता है, बाद में भारी भरकम टैरिफ लगा करके अपने दोहरे मापदंड का परिचय दिया है। जयशंकर जी ने यह भी कहा भारत कभी भी यूरोप या पश्चिमी देशों के साथ कोई भेदभाव या इस तरह की हरकतें नहीं किया है जो युद्ध जैसी बातें बने। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अमेरिका यूरोप भारत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुश्मनी ठानते हुए हमारे दुश्मन देशों को आर्थिक और सैन्य दृष्टि से मदद करते रहे हैं, जो ये अच्छा नहीं है। भारत उनकी भावनाओं को समझता है और इच्छा शक्ति को समझता है कि भारत सूझबूझ से काम लेना जानता है, सही वक्त पे सही कदम उठाता है। कल अमेरिका और ईरान पे चल रहे 3 महीने का जो तनाव था, युद्ध था, उस पर विराम लग गया है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की और कहा कि दोनों बीच में एक आपसी समझौता मसौदा तैयार हो गया है, किसी समय सिग्नेचर हो सकता है। इस पर इजराइल ने कहा ये समझौते में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, लेकिन वो लेबनान से कब्जा की हुई जमीन से 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है। दूसरा, ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने की स्वीकृति देनी होगी। ईरान ने इससे पलटवार करते हुए कहा कि अभी अमेरिका और ईरान बीच पे कोई मसौदे पे अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ईरान हमेशा अपने हित को ध्यान में लेकर के ही निर्णय लेगा। अमेरिका के इस तरह के बयान से वैश्विक मार्केट में काफ़ी नरमी आई है, तेल के दाम गिरे हैं। कल प्रधानमंत्री के 12 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पे योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष में भारत ने आस्था, विकास और गरीबों के कल्याण के लिए एक अहमियत वाला शासन रहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत में आतंकवाद का एक खुला नंगा नाच होता था, विदेशी शत्रु मुझे धमकाते रहते थे, इस पर अंकुश लगा है। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों में भारतीय सरकार ने गरीबों के हित में जो कार्य किया है वो अद्वितीय है। चाहे उन्होंने कई योजनाओं को दर्शाया। कल सड़क हादसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रिश्तेदारी में भतीजे का देहांत हो गया। बताते चले वो बलिया रहने वाले थे और भोपाल किसी निजी कार से गए हुए थे। आते समय रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। भारत में यातायात सुरक्षा बहुत बड़ा प्रश्न होता है। हर वर्ष सबसे ज़्यादा मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं। सरकार को चाहिए इसे पुस्तकों में शामिल किया जाए, पाठन पुस्तक में शामिल किया जाए, ताकि लोग इससे वाकिफ हो सकें। जैसा कि आप जानते हैं, गैर भाषी हिंदी प्रदेश जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ पे जो है गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, वहाँ पे हिंदी एक अलग चैप्टर जुड़ता है, वहाँ भाषा ग्रुप जुड़ता है, उस लोग पढ़ते हैं। उसी तरह हिंदी भाषी प्रदेश में एक लोकल भाषा नहीं पढ़ा जाता है, हिंदी इंग्लिश ग्रामर एक तीसरी भाषा नहीं पढ़ी जाती है, उसमें यातायात सुरक्षा के पाठ पढ़ाना चाहिए ताकि लोग जागरूक हो सकें। मुझे यातायात कैसे करना है, सड़क कैसे पार करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ताकि हमारे जो सड़क दुर्घटनाएं रुक सकें। कल बांग्लादेश में भगवान राम के मंदिर बनने का विरोध किया। बताते चले बंगाल सरकार ने कट्टरपंथियों के दबाव में भारत के राम मंदिर बनाने का विरोध किया।
उत्तर प्रदेश के श्री राम ट्रस्ट चढ़ावे में धोखाधड़ी का मामला का रोज पर्दाफाश होता जा रहा है। कल 2 कर्मचारी को पकड़ा गया जो इसी पैसे से एक कर्मचारी ने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है और दूसरे ने 40 लाख की प्रॉपर्टी खरीद करके उस मकान का निर्माण कर रहा है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई तय है। कल गोंडा के नंदी नगर में होने वाले जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में 500 लोगों को अवैध घोषित किया गया। ये 500 जूनियर खिलाड़ी जो थे अवैध रूप से गलत ढंग से अपनी उम्र को आधार कार्ड में कम बताया था। आज का समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे याद दीजिए। आपका दिन शुभ हो।